हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 41 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7 का मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे और मिसलेनियस में टोटल पहले एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में 44 क्वेश्चन रहा करता था। अब नया वाला जो बुक अपडेट होके आया उसमें से 4 क्वेश्चन को हटा लिया गया है। उन जो 4 क्वेश्चन को हटाया गया है वो 4 क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम टोटल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जो 40 क्वेश्चन है वो 2 वीडियोस में जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो हम तीसरा वीडियो में लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग 7 का मिसलेनियस। आप उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो है जितनी भी लेक्चर हुआ है उसको आप अच्छे से देखे हैं और इंटीग्रेशन के बारे में अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि ये मिसलेनियस है तो यहाँ पे हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहीं पे मिलेगा। इसीलिए आपको जितना जो है हर तरह का कलेक्शन यहाँ पे दिखेगा। आपको यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी करके जो है ना इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेट I इक्वल्स टू 1/x माइनस एक्स क्यूब dx। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 1/x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स में तोड़ सकते हैं इसे, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स dx में। फिर यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इंटू, और क्या कर सकते हैं इसमें से जो है ना हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और काम एक कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1/x, ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये x जो है इसमें से माइनस कॉमन निकाले तो x प्लस में आ जाएगा 1 माइनस में। और इसको भी सजा के लिख लेते हैं, x को पहले और 1 को बाद में। ठीक है, अब हम मानते हैं लेट 1/x इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, और फिर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1। 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x। ठीक है, c इंटू, अच्छा ठीक ही तो लिखे थे, c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कौन कौन सा है, a है, b है, प्लस c है एक्स स्क्वायर वाला। x वाला टर्म कौन कौन है, b है और माइनस c है x वाला टर्म, और कांस्टेंट वाला है माइनस a, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, माइनस a कांस्टेंट वाला है यहाँ पे, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और x के गुणांक तथा अचर
पद को समान लेने पर ठीक, जब समान लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0 और फिर यहाँ पे b माइनस सी इक्वस टू, ये भी 0 हो जाएगा और माइनस a इक्वस टू 1 के बराबर, इसीलिए a का मान जो है यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, a का मान 1 निकला है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a b c जो भी है उसका मान निकालने के लिए यहाँ पे हम कोई ऐसा वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि पूरे पार्ट को 0 कर दे। जैसे हम यहाँ पे 1 पुटअप करते हैं तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0। यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0, तो ये पूरा 0। तो क्या बचा, इसमें 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा और फिर ये 1, तो फाइनली इधर से 2b आया। बराबर के इस साइड 1 है तो b का मान कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 2, इसको हम 1 मान लेते हैं। अच्छा, माइनस a इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे a का मान -1 हो जाएगा। इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। 3 समीकरण 1 2 तथा 3 को सरल करने पर जब आप सरल करेंगे तो a का मान तो पहले से -1 और b का मान जो है अभी निकाले 1/2 तथा c का मान क्या हो जाएगा, c का मान, b का मान अगर आपको पता चल गया कि ये 1/2 है तो बराबर के इस साइड भेज देंगे तो -1/2, तो और माइनस है यहाँ पे तो c का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, b का वैल्यू रखेंगे 1/2 तो माइनस सी इक्वस टू उस साइड जाएगा तो -1/2, c का भी मान 1/2 आ गया। इसीलिए i इक्वस टू जो है वह हमारा यहाँ पे -1/x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 dx। अब इसको हम मॉडिफाई करके ये लिखे हैं, इसमें a का वैल्यू आया -1 डिवाइडेड बाय x प्लस b का वैल्यू क्या आया है 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अलग कर लेंगे सबको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x dx और फिर 1, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1/2 1/x माइनस 1 dx, फिर ये अंदर गुना होगा तो -1/2 1/x प्लस 1 dx। इसका हो जाएगा log mod x -1/2 log mod x माइनस 1 -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा log mod x, अब -1/2 कॉमन निकाल लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे log a प्लस log b लगा देंगे। -1/2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा log x माइनस 1 अब प्लस log x प्लस 1 प्लस c, तो log mod x माइनस 1/2 log a इंटू बी लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है, प्लस c इक्वस टू log mod x माइनस 1/2, ये यहाँ पे हो जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c
इसको और सॉल्व करना चाहें तो अगर हम 1/2 कॉमन निकालते हैं, इसमें से 1/2 इन दोनों से 1/2 कॉमन निकालेंगे, इसमें तो 2 बटे में नहीं है, अगर हम 1/2 इससे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें तो 1/2 है लेकिन इसमें 1/2 नहीं है, नीचे में 2 नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम निकालते हैं तो नीचे से निकालेंगे तो ऊपर में देना पड़ेगा 2 बैलेंस के लिए। तो 2 log mod x तो बचेगा 2 log mod x, और ये -1/2 तो 1/2 निकल चुका है, तो बचेगा यहाँ पे log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, ये आप 2 को इस पावर के रूप में भेज सकते हैं log a टू द पावर b के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे आप log a माइनस log b का लगा दीजिए, 1/2 log x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस c, ये प्लस c, ठीक है। वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आंसर आ गया है। आप यहाँ तक भी करके छोड़ देते, यहाँ इसके इंटीग्रेशन के बाद तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम ख़त्म हो चुका है, बट आंसर जो है वो बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, तो हम यहाँ तक कर दिया आपको। ऐसा करने से क्या होता है कि जो चेक करने वाला जो आपका होता है वो डायरेक्ट अगर आंसर शीट लेके बैठा है तो वो यहाँ से जो है ना आराम से मिला सकता है। अगर नहीं उसको जो दिखे अगर यहाँ तक, तो हो सकता है कि वो कुछ नंबर आपका काट ले, या आप 1-2 स्टेप और भी आगे तक यहाँ तक भी बना के छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर वो अच्छे से समझता है वो टीचर तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। ठीक है, इसको बनाने से पहले हम इसको जो है सबसे पहले रैशनलाइज कर देंगे। 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b इंटू √x प्लस a
माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हो जाए रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, यहाँ से होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स प्लस ए आएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स प्लस बी आएगा, माइनस है तो माइनस एक्स और माइनस बी हो जाएगा। डी एक्स ए माइनस बी है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, 1 बाई ए माइनस बी को कॉमन निकाल लिए तो बच्चा रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 बाई ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट अंडर, तो इस पे पावर हम 1/2 समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इस पे पावर 1/2 समझ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए का होल पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, अब माइनस इसमें भी यही हो जाएगा x प्लस बी का होल पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3/2 दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पलट के 2/3 हो जाएगा, 2/3 ए माइनस बी, और यहाँ पे बच गया x प्लस ए का होल टू द पावर 3/2 और माइनस एक्स प्लस बी का होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तारे क्वेश्चन नंबर 3, लेट आई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि आपको कह रहा है कि x इक्वल टू a/2 ले लें, तो चलिए वही ले लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल्स टू a/t, ठीक, a/t डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट t x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट a को, और a बाहर आ जाएगा, और 1/t का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/t², और फिर t का t/dx, तो ये dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा -a dt डिवाइडेड बाई t²। ठीक है, इसीलिए i इक्वल्स टू होगा 1 बाई एक्स, एक्स के जगह में क्या लिखेंगे a/t, फिर रूट अंडर a और x की जगह में a/t, तो हो जाएगा a² t माइनस फिर x के जगह में a/t, तो हो जाएगा a²
टी स्क्वायर, और dx के बदले माइनस ए डी टी बाई टी स्क्वायर, माइनस ए डी टी बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1/8t रूट अंडर, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी से डिवाइड करेंगे, टी गुना होगा तो ए स्क्वायर टी, ये हो गया, टी से भाग दिया टी, ए स्क्वायर टी, और फिर यहाँ से भाग देंगे तो 1, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू 1/a बाई, यहाँ से टी स्क्वायर है तो रूट से कैंसिल होकर निकल के टी स्क्वायर का एगो टी निकलेगा, एगो पहले से टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर में क्या बचा है, ये दोनों, उसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, टी माइनस 1, और बाहर में है माइनस ए बटे टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कट जाएगा। इसमें से हम और क्या कर सकते हैं कि ये ए है और ये ए, अच्छा ये ए बटे टी लिए थे, ठीक है, एक्स के जगह में ए बटे टी, तो ये ए और ये ए को भी कटा सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा। अब हमें ये देखिए, यहाँ से एक ए स्क्वायर बाहर, ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, इसके अलावा ये माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस 1/a बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, 1/रूट अंडर t माइनस 1 डी टी, यही बचा है। -1/a ऊपर ले जाएंगे तो t माइनस 1 का होल पे पावर -1/2 डी टी, तो -1/a, इसका क्या हो जाएगा, t माइनस 1 का होल पे पावर +1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, तो -2/a, और ये इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर t माइनस 1, ठीक है, प्लस c। अब t के बदले t को इधर कर लेंगे तो a बटे x लिख सकते हैं, -2/a रूट अंडर t के बदले क्या लिख सकते हैं, t को इधर करेंगे तो a/x लिख सकते हैं, a/x -1 प्लस c। देख लेते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, इसमें से थोड़ा सा जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया, एक लाइन यहाँ पे हो जाएगा -2/a रूट अंडर x, एलसीएम हो जाएगा तो a माइनस x आ जाएगा यहाँ पे प्लस c, ठीक, a माइनस x/x, ठीक है, उतारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 प्लस 1 का होल पे पावर 3/4 dx। क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर, इसमें से जो है हम x पे पावर 4 कॉमन निकाल लेंगे, इसके अंदर ही काम करेंगे हम लोग पावर,
ऊपर में जैसा वैसा इसके अंदर का काम कर रहे हैं। इसमें x पे पावर 4 बाहर निकाल रहे हैं इसके अंदर में ही, तो x पे पावर 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा 1/x पे पावर 4, क्योंकि है नहीं फिर भी निकालेंगे तो क्या होगा, नीचे में वही पहुँच जाएगा, है ना। x पे पावर यहाँ पे था, निकाले तो 1 बचा, यहाँ पे नहीं था फिर भी निकाले तो नीचे में देना पड़ेगा 3/4 dx। अब होगा 1/x², ये इस पे आके चिपकेगा और ये इस पे भी चिपकेगा, तो x पे पावर 4 और उस पे पावर 3/4, ये 4 और ये 4 कैंसिल। इसके अलावा 1 + 1/x पे पावर 4 और पूरे पे पावर 3/4 dx। अब क्या हो जाएगा 1/x² और ये x³ है, x पे पावर 5, तो 1 + 1/x पे पावर 4 होल पे पावर 3/4 dx। ये अंदर वाले पार्ट को पुटिंग करते हैं, पुटिंग 1 + 1/x पे पावर 4 dx, सॉरी इसको हम y पुटिंग करते हैं, ठीक है, ये अंदर वाले पार्ट को y पुटिंग करते हैं, तो 1 का तो 0 हो जाएगा। एक बार हम सजा लेते हैं, d/dx ऑफ 1 प्लस ये ऊपर जाएगा तो x पे पावर -4 होगा, और फिर dy/dx एक बार सजा दिए डिफरेंशिएट के फॉर्मेट में, तो 1 का तो 0 और इसका होगा, पहले पावर लिखते हैं -4 और उसमें सेम टू सेम लिख के -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो x पे पावर -5, ठीक है, xn का फॉर्मूला लगा दिए। इसके अलावा उस साइड से क्या आता है dx = dy, तो यहाँ पे एक फाइनल क्या हो गया -4, इसमें हम देखेंगे 1/x पे पावर 5 है, इस x पे पावर 5 को नीचे भेज देते हैं, इसके अलावा -4 को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो 1/x पे पावर 5 dx = बराबर के उस साइड जाएगा तो -1/4 dy, ठीक है, -1/4 को उधर भेज दिए, 1/4 को इधर भेजेंगे तो नीचे में चला जाएगा, -1/4 हो गया dy, 1/x पे पावर 5 dy के बदले -1/4 dy, इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, बाकी जितना भी वैल्यू सारे को पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 1/x पे पावर 5 और dx इतना के बदले लिखेंगे -1/4 dy, तो -1/4 पहले लिख लेते हैं, 1/4 और dy लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है हम इसको माने हैं y, तो ये y है, तो y पे पावर है 3/4, ठीक है, तो हो जाए -1/4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y पे पावर -3/4 dy, -1/4 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 होगा, +1 करेंगे तो 4, तो 1/4 बचेगा, प्लस में 1/4 नीचे में भी आएगा, और प्लस c, ये 4 और ये 4 कैंसिल, माइनस y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू ये है, तो लिख लेंगे 1 + 1/x टू द पावर 4 और उस पे पावर 1/4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 -1/x पे पावर 4 और 4 पे पावर 1/4, ठीक है, आंसर उतारे।
क्वेश्चन यही है और यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि आप x को जो है y पे पावर 6 मान लें या t पे पावर 6 मान लें। ठीक है, तो x को हम लोग मान लेते हैं y पे पावर 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट तो 1 होगा, उधर से आएगा dx, ये हो जाएगा 6y पे पावर 5 dy। इसलिए i इक्वल्स टू लिखेंगे 1/x के जगह में लिखेंगे y पे पावर 6 और उस पे पावर है 1/2 प्लस x के जगह में y पे पावर 6 और उस पे पावर है 1/3 और dx के बदले लिखेंगे 6y पे पावर 5 dy। तो ये 2 3 6 कट जाएगा, ये 3 दूना 6 कटेगा, तो बचेगा 1/y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर इंटू 6y पे पावर 5 dy। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो y का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचा यहाँ पे y प्लस 1 और इससे 6 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब लिख सकते हैं dy। ये स्क्वायर वाला कैंसिल, बचा कितना 1/y प्लस 1 इंटू 6y का क्यूब dy। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा हम सजा देते हैं। 6 जो है कॉमन निकाल लेंगे, 6 कॉमन निकाल लेंगे तो y क्यूब बचेगा, तो इस y क्यूब को हम y प्लस 1 और माइनस 1 लिख ले रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई y प्लस 1 dy। ठीक है, 6 को बाहर निकाल लिए, बाकी y क्यूब को यहाँ पे बचा y क्यूब प्लस 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो y क्यूब ही बचेगा, बाकी 6 को कॉमन निकाल लिए, नीचे में जो है वो लिख लिए। बारी बारी से उतार देंगे नीचे में, तो y क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 dy माइनस 6 इसमें भी आएगा 1/y प्लस 1 dy। ये 6, ये x, इसको हम लोग a क्यूब और इसको 1 का क्यूब समझ सकते हैं ना, इसको 1 का क्यूब समझ सकते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो देख ले, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 dy। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस 6 और लॉग मोड y प्लस 1 प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y क्यूब बाई 3 माइनस y स्क्वायर बाई 2 प्लस y माइनस 6 लॉग मॉड y प्लस 1 प्लस c। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम वैल्यू रखते हैं सबका 6, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू, y को अगर फ्री करेंगे तो ये 6 जो है इस पर आके कुछ इस प्रकार से बनेगा, y को फ्री करेंगे तो x पे पावर 1/6 हो जाएगा।
तो y को फ्री करेंगे तो x पे पावर 1/6 और उस पे पावर है 3 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 दूना 6 कट जाएगा, माइनस x पे पावर 1/6 और उस पे पावर 2, 2 तिया 6 कटेगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस x पे पावर 1/6 होगा माइनस 6 लॉग मॉड y की जगह में क्या लिखेंगे तो x पे पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। अब इन सब में से आंसर देख लेते हैं कहाँ तक छोड़ा हुआ है, फिर उसी हिसाब से कर देंगे। 6 जो है सबके अंदर डाल दिया गया है आंसर में। 6 सबके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 जो है 2 को काटेगा 2 और यहाँ पे बचा है x पे पावर 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं √x। 6 यहाँ पे अंदर डालेंगे तो 2 काटेगा 6 को 3 बार में और यहाँ पे बचा है x पे पावर 1/3। ठीक है, यहाँ अंदर डालेंगे तो ये तो यही रहेगा 6 x पे पावर 1/6 और ये तो है ही -6 लॉग मॉड x पे पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। आंसर भी आ चुका है। ठीक है, उतार ले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 5x ये उचित परिमेय फलन है। इसको सॉल्व करते हैं। लेट 5x डिवाइडेड बाय, इसको और आगे तोड़ नहीं सकते हम लोग। ठीक है, x + 1 x² + 9 a बटे x + 1 प्लस bx + c बटे x² + 9। 5x डिवाइडेड बाय x + 1 x² + 9 x + 1 x² + 9 a इंटू x² + 9 प्लस bx + c इंटू x + 1। ये कैंसिल हो जाएगा। 5x = a इंटू x² + 9 प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। 5x = x² वाला है a प्लस b इंटू x² प्लस x वाला b प्लस c इंटू x है और कांस्टेंट है प्लस 9a प्लस c। ठीक, x² x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर
तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, b प्लस सी इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2, 9a प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3। समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करने पर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू और c इक्वल्स टू a का मान क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन में अगर -1 पुटअप करते हैं तो ये पूरा साफ, -1 पुटअप करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और +9 10 हो जाएगा। इधर से -1 पुटअप करेंगे तो -5, तो -5 इक्वल्स टू 10a, तो -5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू a, 5 2 ज़ा 10, a का मान हो गया -1/2। ठीक है, अब a का मान अगर -1/2 होगा तो b का मान हो जाएगा, a का मान -1/2 तो b का मान 1/2। ठीक है, अगर b का मान 1/2 होगा तो b का मान उस साइड चला जाएगा, तो 5 - 1/2 तो क्या हो जाएगा, b यहाँ पे b का मान है 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू 5 - 1/2, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 में 1 चला जाएगा, 9/2। तो 9/2, c का वैल्यू 9/2 हो गया। अब इसलिए i इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9dx इक्वल्स टू, ये a का वैल्यू क्या है, -1/2 बाई x प्लस 1 प्लस b का मान b का मान 1/2 और x प्लस c का वैल्यू 9/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9dx। ठीक है, b का मान 1/2, c का मान 9/2, एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, -1/2 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 9/2 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ ऊपर में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x तो ऊपर में नहीं है तो ऊपर नीचे 2 दे देंगे, तो -1/2 अभी एक साथ ही इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो प्लस 1/4 यहाँ हो जाएगा और 2 ऊपर में भी देंगे, 2x/x स्क्वायर प्लस 9। अब हम इसको x समझ सकते हैं। ठीक है, पुटअप करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 9/2 1/x स्क्वायर प्लस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx, तो हो जाएगा -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 1/4, ये log mod x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे प्लस 9/2, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका होता है 1/a की जगह में 3 और tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a की जगह में 3 प्लस c, ये 3 × 9। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 1/4 अगर कॉमन लेते हैं, इन दोनों से 1/4 कॉमन लेते हैं तो ये तो बन जाएगा log, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 9 प्लस में हो जाएगा, और ये -1/4 नहीं है, फिर भी कॉमन निकाल ले रहे हैं तो 2 है एक्स्ट्रा में, तो
तो ऊपर भी 2 देना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से 4 निकालना नीचे से, तो बैलेंस करने के लिए 2 ऊपर में भी देना होगा। तो 2 log x प्लस 1 ठीक, और इधर 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, इसमें लगाएंगे तो log x² प्लस 9, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो माइनस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो ये मॉडुलस देना ज़रूरी नहीं है, प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। आंसर देख लेते हैं, एक स्टेप उम्मीद है कि और क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये यहीं तक आंसर छोड़ दिया है, ठीक है ना, इसमें यहीं तक करके आंसर छोड़ दिया है, ये वाला छोड़ दें, आंसर यहीं तक करके छोड़ दिया है, आगे नहीं बढ़ाया है। तो हम लोग -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 1/4 log mod x² प्लस 9, और यहाँ पे बचा 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक, ये अच्छे से लिख दिए, बाकी वही है। ठीक है, उतारें। क्वेश्चन नंबर 7, लेट I इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाई sin x माइनस a dx। इसको लिख सकते हैं sin x माइनस a प्लस a डिवाइडेड बाई sin x माइनस a dx। ठीक है, ये और ये कटा देंगे तो फिर से ये आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a होता है sin a इंटू cos b, और फिर प्लस cos a इंटू sin b। sin b के स्थान पे a है, तो डिवाइडेड बाई sin x माइनस a dx। तो हो जाएगा sin x माइनस a डिवाइडेड इंटू cos a डिवाइडेड बाई sin x माइनस a प्लस cos
एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डी एक्स। ठीक है, ये और ये तो कट जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा डी एक्स। इसमें से जो है कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डी एक्स। कॉस ए डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस साइन ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, और इसका होता है लॉग मॉड कॉट एक्स का, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। साइन ए लॉग मॉड, इसको थोड़ा और सॉल्व किया गया है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग ये हो जाएगा, अच्छा कॉसेक ए माइनस कॉट एक्स। अच्छा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स का लॉग मोड सेक एक्स और इसका लॉग मोड साइन एक्स, सॉरी इसका ये लॉग मोड साइन एक्स होता है। कॉट एक्स साइन ए कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिए, कॉट एक्स डी एक्स का होता है लॉग मोड सेक एक्स, लॉग मोड साइन एक्स, साइन एक्स की जगह में एक्स माइनस ए प्लस सी, तो ये साइन ए लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लॉग मोड साइन एक्स प्लस से, ठीक है आंसर सही है, आप लोग उतार लें। क्वेश्चन नंबर 8, let I equals to exponential पे पावर 5 log x माइनस e पे पावर 4 log x डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल पे पावर 3 log x माइनस एक्सपोनेंशियल पे पावर 2 log x dx। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो आप देख लें, e पे पावर अगर log x हो, ठीक है e पे पावर अगर log x है तो आप क्या लिख सकते हैं, e और log x को हटा देना है और सीधा x आंसर हो जाएगा इसका, e टू द पावर log x का
ई पे पावर ई और log को हटा देना, x आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले log a टू द पावर b का लगाएंगे तो b log a होता है। यहाँ बाहर में है तो अंदर कर सकते हैं, b को पावर के रूप में ले जा सकते हैं, तो यहाँ बाहर में अंदर ऊपर ले जा सकते हैं इसमें पावर के रूप में। तो ये हो जाएगा e पे पावर log x पे पावर 5 माइनस e पे पावर log x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई e और log x का क्यूब माइनस e log x का स्क्वायर dx। तो e log कैंसिल हो जाएगा, e log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x पे पावर 5 माइनस e log कैंसिल हो जाएगा, x पे पावर 4 बचेगा, डिवाइडेड बाय e log कैंसिल x क्यूब माइनस e log कैंसिल x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 4 कॉमन, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 बचेगा dx। ये और ये कैंसिल, ये स्क्वायर वाला इसको काटेगा तो कितना बचेगा, अच्छा x क्यूब निकाल लिए और इसमें x स्क्वायर निकाले और इसमें x पे पावर 4। ठीक है, तो ये x स्क्वायर बचेगा dx, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c आंसर। x क्यूब बाई 3 प्लस c आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेट I इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। यहाँ पे हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग साइन x को y मान लेंगे तो क्या होगा, साइन का होता है cos x एंड डिफ्रेंशिएशन उधर से आता है dx इज इक्वल्स टू dy, इसीलिए I इक्वल्स टू अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, I इक्वल्स टू लिखेंगे cos x dx के बदले dy डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन x को y लिख सकते हैं तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी cos x dx के बदले dy लिख ही लिए। तो ये फॉर्मूला में आ गया 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह में y बाई a की जगह में 2 और प्लस c। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y का वैल्यू साइन x बाई 2 प्लस c। ठीक है, ठीक है, उतारें आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट I इक्वल्स टू साइन पे पावर 8 x माइनस कॉस पे पावर 8 x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस पे स्क्वायर x dx। ठीक है, साइन पे पावर 8 माइनस कॉस पे पावर 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, हम थोड़ा सा जो है ना इसमें काम अलग से कर लेते हैं, बाद में इंटीग्रेशन में पुटअप कर देंगे।
पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हम अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। इसको हम लिख सकते हैं साइन पे पावर 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस पे पावर 4 एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर है, इसको ए मान ले, इसको बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम साइन पे पावर 4 एक्स अब प्लस कॉस पे पावर 4 एक्स इंटू साइन पे पावर 4 एक्स माइनस कॉस पे पावर 4 एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, तो हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या अब हो जाएगा, हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में सजाएंगे, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो है ही, तो यहाँ पे अब सजाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और इस तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसका होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दिया यहाँ पे। इसका तो वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये वैल्यू जो आया इसका ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, आई इक्वल्स टू इस पूरे के बदले ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे लिख लिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा dx। इन दो इससे क्या कॉमन आ सकता है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा माइनस कॉमन निकाल लिए तो कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, कॉस 2x dx। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और डिवाइडेड बाई 2x के बदले 2 प्लस c। ये है आपका 7 का 10 नंबर, -1/2 साइन 2x प्लस c। ठीक है, उतारें।
क्वेश्चन नंबर 11। वन बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? साइन ए माइनस बी ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ये और ये कटा देंगे तो जो पहले था वही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन ए माइनस बी, इसको सजाएंगे, इसको ऐसे सजाएंगे कि ये दोनों दिख जाए उसमें। तो साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ठीक है, ये एक्स है प्लस ए, अब माइनस एक्स और माइनस बी होगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। वन बाई साइन ए माइनस बी, इसको तोड़ देंगे, साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में तोड़ दिए, नीचे में कॉस एक्स प्लस ए तो कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। साइन ए माइनस बी, इतना बटे इतना और फिर इतना बटे इतना, ये करेंगे साइन एक्स प्लस ए तो कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए तो कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ठीक, दोनों के नीचे लटका दिए। क्या क्या कट जाएगा? तो ये और ये कैंसिल, इसमें से ये और ये कैंसिल। वन बाई साइन ए माइनस बी, साइन बाय कॉस, दोनों का एंगल सेम है, साइन बाय कॉस टेन एक्स प्लस ए माइनस साइन बाय कॉस टेन एक्स प्लस बी। वन बाई साइन ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? लॉग मोड सेक और x के जगह में x प्लस ए। ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस लॉग मोड सेक और x के जगह में x प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा वन बाई साइन ए माइनस बी
log a माइनस log b, log a sec x प्लस a बाई sec x माइनस x प्लस b, x प्लस b प्लस c। तो 1 बाई साइन a माइनस b log sec होता है 1 बाई कॉस a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस x प्लस b। अच्छा x प्लस a है, x प्लस a प्लस b, ये पलट के ऊपर आ जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा x a माइनस b तो log x प्लस b डिवाइडेड बाई cos x प्लस b डिवाइडेड बाई cos x प्लस a प्लस c। ठीक, आंसर यही है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 12, i इक्वल्स टू एक्स क्यूब रूट अंडर 1 माइनस एक्स पे पावर 8 dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब रूट अंडर 1 माइनस एक्स पे पावर 4 उस पे पावर स्क्वायर dx। पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग x पे पावर 4 को y मिलेगा 4x पे पावर क्यूब dx प्लस 2 dy, x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 बाई 4 dy। इसलिए i इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx, इसके बदले 1 बाई 4 dy, 1 बाई 4 पहले लिख लिए और फिर dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस इसको y माने हैं तो y और उस पे स्क्वायर है 1 बाई 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स x का है, वो लिख लेते हैं साइन इनवर्स x, x के में y है प्लस c। तो 1 बाई 4 साइन इनवर्स y, y के वैल्यू x पे पावर 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, उतारे। Question number 13. Let I equals to exponential x divided by 1 plus exponential x to 2 plus exponential x dx। पुटिंग एक्सपोनेंशियल x को y मान लिए, इसका डिफरेंशिएट तो वही हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x, उधर से आता dx इक्वल्स टू dy। इसलिए i इक्वल्स टू हो गया, इसके बदले dy डिवाइडेड बाई
1 प्लस वाई और फिर 2 प्लस वाई। लेट ये इसको हम मान लेते हैं। अच्छा 1 प्लस वाई और 2 प्लस वाई को हम पलट के लिख सकते हैं ना, प्लस है ना, वाई प्लस 1 और वाई प्लस 2। तो ए बटे वाई प्लस 1 प्लस बी बटे वाई प्लस 2। ठीक है। बाई वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 ए इंटू वाई प्लस 2 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1। ये कैंसल, बचेगा 1 इक्वस टू ए प्लस बी इंटू वाई प्लस 2a प्लस बी, वाई के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर। तो समान लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वस टू 0 और 2a प्लस बी इक्वस टू 1, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 है a प्लस बी इक्वस टू 0 a प्लस बी इक्वस टू 0, दूसरा है 2a प्लस बी इक्वस टू 1। घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से घट के माइनस a आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इक्वस टू इधर -1, a का मान हो गया 1। तो समीकरण 1 में a इक्वस टू 1 लेने पर, तो समीकरण 1 है तो 1 प्लस बी इक्वस टू 0, तो b का मान -1। अब हम इसमें पुटअप करेंगे, इसलिए i इक्वस टू डी वाई डिवाइडेड बाई, इसको y प्लस 1, ये y प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा a का मान कितना आया 1, तो 1 बाई वाई प्लस 1, b का मान -1 बाई वाई प्लस 2 डी वाई। ठीक, तो अलग अलग कर लेते हैं, तो y प्लस 1 डी वाई -1 बाई वाई प्लस 2 डी वाई, इसका हो जाएगा लॉग मॉड y प्लस 1 माइनस लॉग मॉड y प्लस 2 प्लस c, तो हो जाएगा लॉग a बाई बी लगा देंगे तो y प्लस 1 बाई वाई प्लस 2 प्लस c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा लॉग y का वैल्यू है एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x प्लस 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13 लॉग। ठीक है, आगे पीछे किया हुआ है, बाकी आंसर सही है, इसमें आगे पीछे लिख लिया है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल x प्लस 2 प्लस एक्सपोनेंशियल x प्लस c। ठीक है, उतार ले।
तो ये आ रहा है ना, अच्छे से कट तो नहीं ना रहा, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लेट I इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, पुटिंग एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 y प्लस 4 और ये dx, ये y के फॉर्मेट में, ये dx x के फॉर्मेट में। तो इसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं। लेट y प्लस 1 y प्लस 4 a बाई y प्लस 1 प्लस b बाई y प्लस 4 y प्लस 1 y प्लस 4 y प्लस 1 y प्लस 4 a इंटू y प्लस 4 प्लस b इंटू y प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू वाई प्लस 4a प्लस b जाएगा। यहाँ पे y के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर तो मिलेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1, 4a प्लस बी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक, समीकरण 1 में 2 को हटाने पर समीकरण 1 है a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और ये है 4a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये और ये कैंसल, -3a इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू 1/3। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में a का मान 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 0, इसलिए b का मान आ गया -1/3। इसलिए I इक्वल्स टू, अब ये आ रहा था हमारा ये, ठीक है, 1/y प्लस 1 टू y प्लस 2, तो y प्लस 4 है, प्लस 4 और dx। ठीक, इसके बदले फिर लिख सकते हैं a का मान आया है 1/3, अब बाई y प्लस 1 प्लस b का मान -1/3 बाई y प्लस 4, ये dx है। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं इसलिए क्योंकि ये x के फॉर्मेट वाला है और ये y के फॉर्मेट वाला है, तो हमें क्या करना है कि दोनों को सेम फॉर्मेट में करना है, इसके बाद ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसके बाद क्या करेंगे कि 1/3 बाहर निकाल लिए, इसके अलावा y के बदले हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx
फिर -1/3 1/x², y के बदले x² और 4 को लिख सकते हैं 2² dx 1/3 ये हो जाएगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला, -1/3 ये आएगा 1/a की जगह में 1/a की जगह में 2 है, tan इनवर्स x/a बस x/a की जगह में 2 प्लस c, तो हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 1/3 tan इनवर्स -1/6 tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 let I equals to cos cube x into exponential log sin x dx। अभी एक फॉर्मूला आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि एक्सपोनेंशियल पे पावर अगर log हो और यहाँ पे x है तो इसमें e और log हट जाएगा, बचेगा x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये cos क्यूब x है इंटू e और log x हट जाएगा, बचेगा sin x dx। पुटिंग cos x को y मान लेते हैं, cos का होता है माइनस साइन x, थस dx इज इक्वल्स टू dy, इसलिए sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dy। i इक्वल्स टू हो जाएगा dx साइन dx के बदले माइनस dy, माइनस पहले लिख लिया, dy लास्ट में, इसको माने y, तो y³ dy, तो ये हो जाएगा -y पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, तो माइनस y का मान, तो ये cos पे पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। e पे पावर 3 log x इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस 1 पे पावर -1 dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, e पे पावर, ये पावर यहाँ पे चढ़ा देते हैं, log x पे पावर क्यूब हो जाएगा और इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, x पे पावर 4 प्लस 1, ये पावर तो -1 है तो नीचे आके प्लस पावर हो जाएगा। ठीक है, dx, e और log हट जाएगा, क्या बचेगा
एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 4 प्लस 1 dx। पुटिंग कर लेते हैं हम लोग। पुटिंग x पे पावर 4 प्लस 1 को y मान लेते हैं। इसका हो जाएगा 4x क्यूब, उधर से आता है dx इज इक्वस टू dy, तो x क्यूब dx इज इक्वस टू 1/4 dy। इसीलिए i इक्वस टू हो जाएगा के बदले 1/4 पहले लिख लिया dy डिवाइडेड बाई, इसको माने y, तो 1/4 लॉग मॉड y प्लस c इक्वल्स टू 1/4 लॉग मॉड y का वैल्यू x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16, take answer। Question number 17, let I equals to f dash ax plus b और f ax plus b होल पे पावर n dx। ठीक है, आंसर यही है, और सॉरी क्वेश्चन यही है, अभी आंसर तो निकाले ही नहीं। पुटिंग कर लेते हैं हम लोग। पुटिंग इस अंदर वाले को f a प्लस ए एक्स प्लस बी को y मान लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट होगा f डैश ए एक्स प्लस बी, और फिर अंदर वाला का होगा तो इसका a, इसका 1, इसका 0, तो a आ जाएगा। उधर से आता है dx इज इक्वस टू dy। हमें ज़रूरत है यहाँ पे f डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स की, बाकी 1/a इधर भेज देते हैं। इसीलिए i इक्वस टू हो जाएगा 1/a, ये dx के बदले ये, और dx के बदले 1/a dy। 1/a पहले लिख ले, dy लास्ट में। इसको माने हैं y, तो y पे पावर n और dy, तो 1/a, ये हो जाएगा y पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, तो 1/a इंटू y का वैल्यू क्या है, तो है f ए एक्स प्लस बी, और उस पे पावर होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, आंसर उतार लें। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेट I इक्वल्स टू 1/√* साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा dx। ठीक है,
साइन क्यूब एक्स एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√अंडर साइन क्यूब एक्स इंटू, इस साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, 1/√अंडर, इन दोनों से यहाँ से हम साइन एक्स कॉमन निकालेंगे, देखेंगे कि साइन एक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्यूब है पहले से तो साइन पे पावर 4x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, कॉस अल्फा प्लस यहाँ से हम साइन निकालें, साइन है नहीं तो नीचे में साइन देंगे, अगर नीचे में साइन देते हैं तो कॉस बाई साइन हो जाता कॉट इंटू साइन अल्फा। ठीक है, dx। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो पावर 4 है तो स्क्वायर तक कम रूट से बाहर निकल जाएगा तो होगा ये साइन स्क्वायर एक्स √अंडर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा dx। ये 1/साइन स्क्वायर, 1/साइन होता कोसेक, तो स्क्वायर है तो 1 कोसेक स्क्वायर होगा, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स, 1/साइन के बदले कोसेक होगा तो स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर, √अंडर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा dx। ठीक है, अब पुटिंग कर लेते हैं, ये अंदर वाले पार्ट को पुटिंग करेंगे, पुटिंग कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू वाई। कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है इसका 0, ये साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइन अल्फा लिख लीजिए बाहर निकाल के, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, उधर से आएगा dx इज इक्वल्स टू dy। इसीलिए इस साइन अल्फा को और माइनस को उधर भेज देंगे तो बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू -1/साइन अल्फा dy। ठीक है, इसके बाद यहाँ से, इसलिए i इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, इस पूरे के बदले लिखेंगे -1/साइन अल्फा dy, तो -साइन बाई अल्फा बाहर निकाल लिए। ठीक है, -साइन बाई अल्फा बाहर निकाल लिए और ये पूरे के बदले ये -1/साइन अल्फा निकाल लिए, dy लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई √अंडर, ये इसको y माने हैं तो √अंडर y, यही बचा है। ठीक है, तो -1/साइन अल्फा, ये ऊपर जाएगा y पे पावर -1/2 dy, तो -1/साइन अल्फा, इसका हो जाएगा y पे पावर 1/2 और प्लस 1/2 प्लस c, तो ये 2 पलट के आ जाएगा -2/साइन अल्फा और √अंडर y प्लस c -2/साइन अल्फा √अंडर y का वैल्यू ये है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है, प्लस c, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे
तो -2/sin α रूट अंडर cos α प्लस cos/sin x इंटू sin α प्लस c -2/sin α रूट अंडर sin x और यहाँ पे आ जाएगा sin x इंटू cos α प्लस cos x इंटू sin α प्लस c। ठीक, लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं? -2/sin α रूट अंडर, ये साइन a प्लस बी इसमें लग जाएगा, तो साइन a प्लस बी तो x प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन x प्लस सी। उतार लें। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, लेट I इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। पुटिंग रूट एक्स को y मान लेते हैं। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू डी वाई। तो डी एक्स, अच्छा, रूट एक्स को यहाँ पे जो है हम कॉस मान लेते हैं, कॉस वाई, ताकि फॉर्मूला में भी जो है ना पुटअप हो जाए। 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस आएगा तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो इसका क्या होगा, 1/2 रूट एक्स और उधर से डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस का होता है माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई, और डी एक्स तो इधर आ चुका है। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 रूट एक्स साइन वाई डी वाई, इसलिए डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, -2 रूट एक्स के बदले फिर से कॉस वाई लिख लेंगे, कॉस वाई साइन वाई डी वाई, ठीक है। इसलिए आई इक्वल्स टू अब बैठाएंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब जहाँ जहाँ रूट है वहाँ पे रूट एक्स, वहाँ पे कॉस वाई बैठाना है, कॉस वाई, और डी एक्स के बदले ये पूरा -2 साइन वाई और इंटू कॉस वाई, ठीक है। अरेंज करके आगे पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका हो जाएगा रूट अंडर, ये 1 माइनस कॉस वाई का होता है 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई का 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू -2, इस साइन वाई को हम लिख सकते हैं 2 साइन वाई बाई 2, 2 साइन वाई बाई 2 इंटू कॉस वाई बाई 2, ठीक है, अब मल्टीप्लाइड कॉस वाई।
और फिर डी वाई, ये हो जाएगा। इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा साइन वाई बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस वाई बाई टू इंटू -2 इंटू 2 साइन वाई बाई टू इंटू कॉस वाई बाई टू इंटू कॉस वाई टी वाई। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एक -2 हम बाहर निकाल लेते हैं, एक -2 बाहर निकाल लिए। अब बाकी एक बचा क्या यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 बचा। इसके अलावे कॉस वाई बचा है डी वाई, ठीक है। इतना बचा है। इस 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 को लिख सकते हैं, पे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं -2। इसके बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक। 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 के बदले 1 माइनस कॉस वाई, 1 माइनस कॉस वाई का होगा 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2, ठीक है। और इनटू बाहर में है कॉस वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा -2। अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई माइनस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। अंदर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अलग कर देंगे -2 कॉस वाई डी वाई, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर वाई, इसको तोड़ेंगे फिर कैसे, कॉस वाई कॉस वाई को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 अच्छा, ठीक। तो अब अंदर गुना कर देंगे तो -2 कॉस वाई डी वाई, अंदर गुना करेंगे -2 +2 कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा -2 कॉस वाई का इंटीग्रेशन। अच्छा, अभी छोड़ देते हैं, एक साथ कर लेंगे -2 कॉस वाई डी वाई प्लस इसका होता है 1 प्लस कॉस 2 वाई डी वाई, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन तोड़ते हैं, -2 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन वाई -2 साइन वाई, ठीक है, -2 कॉस का साइन वाई प्लस डी वाई का वाई हो जाएगा, मतलब 1 का वाई, और इसका कॉस का होगा फिर साइन 2 वाई
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इतना का जो वैल्यू आ गया ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सारा मान पुटअप करना है। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो x cos के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, साइन को जो है ना cos के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, -2√1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई प्लस, ये तो y है ही, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन y इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये हो जाएगा -2√1 माइनस कॉस वाई के बदले √x, तो √x का स्क्वायर हो जाएगा, ये √x का स्क्वायर प्लस y के बदले हो जाएगा कॉस इनवर्स √x। y अगर यहाँ से फ्री करेंगे तो मिलेगा कॉस इनवर्स √x। ठीक है, अब ये साइन y प्लस साइन y के बदले क्या लिख सकते हैं, फिर से रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और इस कॉस वाई के बदले लिख सकते हैं, कॉस वाई के बदले √x प्लस सी इक्वल्स टू -2√1 माइनस x हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स √x प्लस कॉस वाई के बदले √x स्क्वायर है तो 1 माइनस x हो जाएगा इंटू √x प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर -2√1 माइनस x प्लस कॉस इनवर्स √x, x को अंदर गुना कर दोगे तो मिलेगा x इंटू 1 माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर -19, -2√1 माइनस x कॉस इनवर्स √x इंटू x 1 माइनस x, ये अंदर में जो है इसको गुना कर दिया, ये x से गुना करेंगे तो x और फिर यहाँ पे x से गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, x से गुना करेंगे तो x को 1 से तो x और माइनस x को x के साथ x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, let I equals to 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x एक्सपोनेंशियल x। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट क्लास पे आगे करेंगे।